मैया के चक्र बगैर पापा की पेटियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। हम फिर वापस आ गए एनिमल टिश्यू का लेक्चर थर्ड लेके फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो सेकंड लेक्चर था वो आज हमको वन शॉट लेक्चर करना था, बट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। पहला लेक्चर स्ट्रीम था, दूसरा रिकॉर्डेड प्रीमियर होगा, तो सॉरी एंड लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो आता है पहला टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने टाइप्स का फ्लो चार्ट हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब आती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, जो होता है पहला टाइप आपके डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर का। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू पहला टाइप होता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसके जो फाइबर्स एंड सेल्स रहते हैं वो मैट्रिक्स और सेल्स के सेमीफ्लूइड ग्राउंड के अंदर लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं डायग्राम। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एक डायग्राम दिया हुआ है। टू टाइप्स होते हैं, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू जो आपके इरेगुलरली अरेंज होते हैं, वेरस एडिपोज एरुलर में क्या होता है, उनमें इतना मैक्सिमम स्पेस होता है कि वो अपने उसकी मैक्सिमम स्पेस इतनी होती है कि वो उसके बीच की स्पेस को एरोली कहते हैं, इसको एरुलर कहते हैं। येलो कलर का जो दिख रहा है वो एरोली है, ठीक है ना। एडिपोज सेल टिश्यू यानी जो आपके पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो आपके फैट्स को स्टोर करे उनको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ऐसे करके हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लिया। क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू? लूजली फाइबर अरेंज लूजली अरेंज सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस। टू टाइप से एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एरुलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम की मदद से आप देख सक रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, और एरुलर उसमें भी सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? एरुलर होते हैं, ठीक है ना। ये इसका एक क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे ज्यादा कौन से कनेक्टिव टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बॉडी के अंदर, सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और आपके अबंडेंसी में भी। और उसके अंदर भी क्या होते हैं ये, उसके अंदर भी अपने जो एरुलर टिश्यू जो होते हैं वो आपके बहुत क्या कहते हैं मोस्ट वाइडली, उसमें भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एरुलर रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, डायग्राम की मदद से हम बताएंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस से हमारा क्या मतलब है। वो एक जो इसके अंदर के जो फाइबर्स एंड सेल्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज रहते हैं इरेगुलरली कि उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहती है, इसको एरोली कहते हैं। ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स कोलेजन फाइबर मेनी गैप्स आर प्रेजेंट एंड दिस इज कॉल्ड एरोली, ठीक है ना जी। सेल्स मैस्टोसाइट मैक्रोफेजेस फिब्रियोप्लास्ट आर मोर इन नंबर। मैस्टोसाइट कौन से, मैक्रोफेजेस कौन से, फिब्रियोब्लास्ट कौन से, आर मोर इन नंबर। इन दीज एरोली कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर। दीज एरोली कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। एरोली कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं नर्व इम्पल्सेस के लिए। ये जो होती है स्किन के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। एस एग्जांपल सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस होती है ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर। इसके अंदर की इनकी बीचों की जगहों को एरोली कहते हैं। मैस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फिब्रियोब्लास्ट, सेल्स और नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स भी होती है और स्किन के नीचे पाई जाती है। सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकिया, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन इसके एग्जांपल्स है। ऐसे करके हमने एरुलर कनेक्टिव टिश्यू को भी एग्जांपल का खत्म कर लिया कॉन्सेप्ट। इसके डायग्राम की मदद से हम आपको समझाते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड के तरफ, ठीक है ना जी। तो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम आप देख सकते हैं। मैक्रोफेज देख सकते हैं ऑरेंज कलर में। मैक्रोफेज है बड़ा, मैक्रो यानी बड़ा, फेज यानी आपका यहाँ से कहा, ये स्पेलिंग गलत है इसमें, फैगोसाइट्स की फेज वाला मैक्रोफेज, ठीक है ना। फिब्रियोप्लास्ट देख सकते हैं, एकदम वाईफाई की जो वायर रहती है ना, जैसी आपको वो फोटो वोटो में बताई होगी, जियो ने अपनी फाइबर डाली नीचे से पानी में, कैसे दिखती है वायर रहती, छोटी छोटी वायरें अंदर से रहती, वैसी रहती फाइब्रोप्लास्ट। कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर है उसके अंदर में से जाते हुए नीले कलर के पेन से बनाए हुए। एरोलाई है, एरोलाई यानी जो व्हाइट व्हाइट येलो येलो आपको जो दिख रहा है वो एरोलाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल दिख रही पिंक कलर में, ठीक है ना। मैस्ट सेल दिख रहे हैं, मैस्ट सेल आपके आपके मैस्टोसाइट्स भी, मैस्टोसाइट्स भी कहते हैं, हेपेरिन आपके प्रोड्यूस करने वाले यानी सेरोटीन, हेपेरिन और हिस्टामाइन, ठीक है नहीं, ठीक है ना जी। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड यानी एडिपोज सेल के बारे में। एडिपोज सेल, adipose tissue to be corrected, sorry. It is a modified areolar connective tissue, but in areolar major component is adipocytes which is storing but in areolar यहाँ गलत लिखा गया है, but in adipose major component is adipocytes which stores fat globules। यानी एरोलर का एक मॉडिफाइड फॉर्म ही होता है, मतलब एडिपोज जो होता है एरोलर का दूध भाई समझ लीजिए,
पर एडिपोज जो होता है मॉडिफाइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मेजर कंपोनेंट मॉडिफाइड एरोलर टिश्यू होते हैं, पर उनमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें मेजर कंपोनेंट आपका एडिपोसाइट्स होता है, यानी जो फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है ना जी, आपको डायग्राम की मदद से दिख रहा है। ईच एडिपोज सेल कंटेन वन fat globules due to which nucleus and plasma are displaced into the periphery। पेरीफेरी यानी एकदम साइड हो जाना, साइड बाय साइड का साइड लाइन कर देना उसको, एकदम कोने में, एकदम कोना पकड़ लेना उसने। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोना पकड़ लेता है, तो कि फैट सेल ही ग्लोब्यूल इतनी जगह ले लेता है। समझिए इस बात को। अगर आपके घर में मेहमान आ गए और आपको एकदम ऐसे पैर लंबा, समझिए आप घर में अकेले हैं तो आप पैर लंबे करके कैसे भी बैठ सकते हैं, पर घर में मेहमान आ गए तो आपको एकदम कोना पकड़ के बैठ जाना पड़ता है शांति से। तो ये ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, तो मॉडिफाइड एरुलर टिश्यू होते हैं क्योंकि मेजर कंपोनेंट एडिपोसाइट्स होता है। ईच एडिपोसाइट सेल कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है पेरिफेरी में चल जाते हैं। फिर जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने अब पढ़ लिया, उसके दो टाइप होते हैं, व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट कनेक्टिव एडिपोज एंड ब्राउन एडिपोज। अगले स्लाइड पे देखते हैं उसके बारे में। व्हाइट फैट सेल्स यानी व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट का लार्ज एडिपोज सेल ईच हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स हेड्स कॉल्ड एज मोनोलोक्यूलर। सिंगल लेयर रहती है फैट की। डायग्राम आपको पीछे जो डायग्राम था वो व्हाइट फैट सेल का ही था, व्हाइट फैट का ही था। लार्ज एडिपोज सेल ईच हैविंग अ सिंगल लेयर और लार्ज फैट ग्लोब्यूल एक ही होता है, और वो लार्ज होता है फैट ग्लोब्यूल। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होते हैं। लेस साइटोप्लाज्म की वजह से लेस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और लेस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से लेस एनर्जी होगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जो गोदाम होते हैं, एक गोदाम होता है और एक वर्किंग इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री में एक दो बिल्डिंग होती है, एक होता है गोदाम और एक होती है मेन फैक्ट्री जिसमें आपकी मशीनें लगी है। वहाँ मशीनें लगी है, वहाँ सामान बन रहा है, उधर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। यहाँ जहाँ सिर्फ गोदाम है, सिर्फ सामान पड़ा हुआ है, प्रोटेक्शन है सिर्फ उसका, वहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वही सीधी सी बात है कि आपका जो ये रहता है गोदाम, उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, यानी ये फैट सेल्स का काम होता है, फैट एडिपोज का काम होता है फैट ग्लोब्यूल्स का स्टोरेज करना। तो एक गोदाम ही हो गया, तो उसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया और लेस एनर्जी रहेगी। एग्जांपल येलो बोन मैरो, कैमल का हम्प, जो आपको ऊंट रहता है, ऊंट जो रहता है उसके ऊपर का जो हम्प रहता है जिसके ऊपर अपन बैठ के ले जगह डेजर्ट सफारी के नाम पे जो अपन घूमते हैं डेजर्ट के अंदर गर्मी में, तो वो आपका कैमल हम्प वही व्हाइट फैट से बना हुआ था। ब्लबर, डर्मिस ऑफ स्किन, वेल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना, इनके अंदर व्हाइट फैट का कंटेंट होता है। अगले स्लाइड में इसको डायग्राम की मदद से बताएंगे, ठीक है ना जी। लार्ज एडिपोज सेल रहता है, सिंगल लेयर ऑफ फैट ग्लोब्यूल रहता है, मोनोलोक्यूलर कहते हैं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होते हैं, लेस साइटोप्लाज्म, लेस माइटोकॉन्ड्रिया तो लेस एनर्जी। गोदाम का एग्जांपल याद रखिएगा, लेस इलेक्ट्रिसिटी लगती है। येलो बोन मैरो, कैमल का हम्प और डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ व्हाइट स्केल। चलिए डायग्राम की मदद से देखते हैं इसको। तो ये है आपका एक व्हाइट, आपका क्या कहते हैं इसको, व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो इसमें लार्ज एक ही है फैट ग्लोब्यूल, पर लार्ज है इसलिए मोनोलोक्यूलर कहते हैं। न्यूक्लियस पेरिफेरी में है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म भी पेरिफेरी में। देखिए नीला नीला डॉट डॉट बना है, वो आपका वो हो गया। जो काला डॉट है वो न्यूक्लियस है, जो नीले डॉट से छोटे छोटे उसको बाउंड्री बनाई है वो आपका साइटोप्लाज्म है, और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो वो पेरिफेरी में यानी साइड में है। साइड में होने की वजह से क्या है, कम होने की वजह से क्या, नो माइटोकॉन्ड्रिया। गोदाम का एग्जांपल याद रखिए, न्यूक्लियस का एग्जांपल पेरिफेरी में होना, जैसे कि आपके घर में किसी मेहमान का आ जाना और आपके अपने कोना पकड़ लेना। ये एग्जांपल्स याद रखिए, आपको काम आएंगे। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे ब्राउन फैट्स के बारे में, ठीक है ना जी। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ जा, क्या हो गया, स्लाइड नहीं बढ़ रहे, आगे आगे आगे। ब्राउन फैट, जैसे ब्रेड के अंदर व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड होता है, फैट के अंदर ब्राउन फैट सेल और व्हाइट फैट सेल होते हैं। तो ब्राउन फैट सेल के बारे में देखते हैं। ब्राउन फैट सेल इट इज कंपोज ऑफ मल्टी लोक्यूलर यानी एडिपोसाइट यानी फैट सेल्स, यानी एक से ज्यादा फैट सेल्स अगर रहे जिसके अंदर बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ब्राउन फैट रहता है वो। इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। It contains more amount of cytoplasm and large number of mitochondria. Due to that it produces 20 times more energy than white fat cell. Small fat globules रहते हैं इसमें, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग इतने पॉइंट का एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए, कंपोज्ड ऑफ मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट यानी एडिपोस सेल्स, एडिपोसाइट्स। मल्टीलोक्यूलर यानी एक से ज़्यादा यहाँ पे फैट सेल स्टोर होते हैं, फैट ग्लोब्यूल स्टोर होते हैं, ठीक है ना, फैट ग्लोब्यूल स्टोर होते हैं। छोटे छोटे आपके माइटोकॉन, छोटे छोटे आपके ये रहते हैं फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा देखिए, अगर गोदाम का ही एग्जांपल लेते हैं तो ये गोदाम का ही काम करता है एडिपोस सेल। पर बड़ा अगर गोदाम रहा, कोल्ड स्टोरेज रहा, उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ऐसे नहीं कि 3-4 बल्ब पे और 1-2 फोकस पे काम चला लिए, एक रखवाला रख लिए, नहीं। कोल्ड स्टोरेज में आपको कोल्ड स्टोरेज की मशीनें लगानी पड़ती है, उसका अलग इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसको ठंडा करने के लिए उसकी एसीज रहते, कूलर्स रहते उसके अंदर, तो ये सब काम होता है। तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है वैसे गोदामों में। उसी प्रकार ब्राउन फैट के अंदर ज़्यादा आपका एडिपोसाइट स्टोर होता है, ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म आएगी, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आएगी, तो 20 गुना ज़्यादा एनर्जी बनेगी। ब्राउन कलर इसलिए होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ साइटोक्रोमोसोम पिगमेंट। इसके प्रेजेंस है साइटोक्रोमोसोम पिगमेंट की वजह से ब्राउन कलर इसका आता है, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल्स है इसके, हाइबरनेटिंग विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स सच दैट रैट एंड अदर रोडेंट्स, न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज के अंदर ब्राउन फैट होता है। रैट, आपका जो रैट होते हैं, आपके जो चूहिया रहती, चूहे रहते, फिर जो रोडेंट्स रहते अलग अलग टाइप्स के, फिर आपके हाइबरनेशन जो बियर लोग करते हैं, आपके पोलर बियर स्पेशली, वो लोग जो 6-6 महीने सो जाते हैं उसको हाइबरनेशन, वो उस पर काम आता है। न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज देखा जाता है 12-12 घंटे 17-17 घंटे सोते हैं, तो वैसे ये इनमें पाया जाता है ब्राउन फैट की कंटेंट, ये ज़्यादा नींद का काम करता है। ऐसे हमने ब्राउन फैट का कॉन्सेप्ट कर लिया है। डायग्राम में देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, फैट ग्लोब्यूल ज़्यादा है, ब्राउन फैट सेल्स है, न्यूक्लियस भी एक अच्छा बड़ा है, पेरीफेरी में नहीं, अच्छे सेंटर में है, ठीक है ना। कंपोज्ड ऑफ मल्टीसेलुलर एडिपोसाइट, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स यानी मोर देन वन फैट ग्लोब्यूल्स के एडिपोसाइट्स होते हैं। ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एडिपोसाइट स्टोर होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है ना। ब्राउन कलर साइटोक्रोमोसोम की वजह से होता है। हाइबरनेशन और ह्यूमन बेबीज एग्जांपल्स होते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, सेल कॉल्ड एज बी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, कॉल्ड बिकॉज फाइबर्स एंड सेल्स आर कंप्लीटली पैक्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरह नहीं। अब हम सेकंड टाइप में आ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। डेंस होते कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इसमें कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। तो उसके जो दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंपैक्टली पैक्ड है, अगर रेगुलरली एक दूसरे से पैरेलल स्ट्रेट लाइन आसपास, स्ट्रेट लाइन के आसपास जैसे स्ट्रक्चर में, और इरेगुलर यानी कॉम्पैक्टली पैक्ड है पर कैसे भी पैक्ड है, पैरेलल पैरेलल नहीं रहते ये लोग, ठीक है ना। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक्ड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसा नहीं, लूज रहेगा अपने सबकस में मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना जी। तो दो टाइप है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो हमको बताएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हाँ जी। Dense regular connective tissue. Dense regular connective tissue. In dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in rows between parallel bundles of fiber. आर जो कनेक्टेड जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो रो में होते हैं, वो भी पैरेलल इन द बंडल्स ऑफ फाइबर से पैरेलल रहते हैं, रोज के अंदर रहते हैं वो भी, इसलिए रेगुलरली अरेंज्ड बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, वाइट कलर, वाइट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, येलो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइबरस और येलो फाइबरस भी इनको कहते हैं, ठीक है ना जी। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपका कोलेजन फाइबर जो होता है वो रो में होता है और फाइब्रोब्लास्ट के पैरेलल में होता है। दो टाइप होते हैं, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। आपके डेंस इरेगुलर में भी व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस रहेगा। तो अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस के बारे में। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं फिब्रोप्लास्ट है पर्पल कलर का उसके अंदर, और आपके ये जो स्ट्रेट काली लाइंस है ये आपके कोलेजन फाइबर्स है जो पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है ना जी। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इट कंटेन्स व्हाइट फाइबर यानी कोलेजन फाइबर। देखिए व्हाइट फाइबर अगर कहीं पे आ जाए ना, समझ लीजिए उसमें कोलेजन है, और वो कोलेजन मतलब प्रोटीन है। अरेंज्ड इन बंडल फॉर्म, बंडल की तरह अरेंज होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैट्रिक्स और फाइब्रस बनाने के लिए, हिस्टामाइन होता है बनाने के लिए, यानी SHH, सेरोटीन, हेपेरिन और हिस्टामाइन, ठीक है ना। ये सब बहुत तादाद में होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हाइट कॉर्ड और व्हाइट शीट
फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो वाइट फाइबर, कोलेजन फाइबर बंडल के फॉर्म में होते हैं हिस्टामाइन बनाने के लिए, हेपेरिन बनाने के लिए, सेरोटीन बनाने के लिए, मास्ट सेल और फाइबर्स और मैट्रिक्स बनाने के लिए फाइब्रोब्लास्ट जो तादाद में होते हैं। वाइट कॉर्ड और वाइट शीट दो टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, पार्डन मी, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, अरेंजमेंट फाइबर के दो टाइप के, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं टिश्यू को, वाइट कॉर्ड और वाइट शीट। कॉर्ड यानी कॉर्ड की तरह जो आपका जो एक पेन रहता है, यानी एक चार्जिंग की वायर की जैसे कॉर्ड के जैसे कनेक्टेड रहते हैं, बने स्ट्रक्चर रहता है, वाइट कॉर्ड बोलते हैं। पन्ना, शीट या थाली के जैसे अगर उनका वो रहा थाली चपटा, तो वो वाइट शीट कहते हैं, पर अगर उनमें कोलेजन फाइबर रहना जरूरी इसलिए वो वाइट है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला स्लाइड है अपना वाइट कॉर्ड फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज स्ट्रक्चर लाइक एन pen and a cord, collagen fiber arranged in bundle form, fibroblast arranged in a series and mast cell are scattered in the matrix। अब इसमें देखिए जो इट इज स्ट्रक्चर इन लाइक अ पेन और कॉर्ड, पेन या कॉर्ड की तरह रहता है, कोलेजन फाइबर बंडल के फॉर्म में बंडल रहते हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट सीरीज में होते जो होते नहीं, और मैट्रिक्स के अंदर मास्ट सेल होते नहीं, वो इसमें होते हैं। टेंडन मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला टेंडन इसका एक एग्जांपल होता है वाइट कॉर्ड का, ठीक है ना। कोलेजन रहना जरूरी इसलिए वाइट है। अगले एक स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वाइट फाइबरस sheet connective tissue. It connective tissue fiber collagen are arranged in a plate or a sheet form। थाली या पन्ने के तरह कोलेजन फाइबर अरेंज होते हैं, ठीक है ना। सेल्स एंड फाइबर्स आर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर। जैसे बालों की लड़कियों की चोटी रहती है क्रिस क्रॉस मैनर में रहती है, वैसे ही सेल्स और फाइबर क्रिस क्रॉस मैनर में रहते हैं। अब इसके जो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेरी यानी कवरिंग, कार्डियम, ऑस्टियम, कॉन्ड्रियम, ये सब आपके मिस्टी, ये सब आपके कहा, ये सब अलग अलग पार्ट्स के ये है, ठीक है ना। पेरिकार्डियम आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट एग्जांपल है, इसके एग्जांपल्स पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट कोई काम इसमें मिलता है। पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग ऑफ बोन, पेरिकॉन्ड्रियम आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, एपिस्टियम covering of muscle, renal capsule covering of kidney, gleason capsule covering of hepatic lobule। हेपेटिक जहाँ शब्द आए वह मतलब रहता है लिवर, हेपेटोलॉजी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटिक लोब्यूल यानी लिवर से रिलेटेड है, ये लिवर के लोब्यूल को कवर करता है। ड्यूरामीटर इट इज कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन को कवर करता है। और कॉर्निया, लॉल सबको पता है यार ये बात, तो बताइए कमेंट सेक्शन में क्या रहती है कॉर्निया, और मैं जिस बताएगा उसको हार्ट दूंगा, ठीक है ना। होमवर्क करे, कमेंट सेक्शन का होमवर्क करते रहिए। चलिए अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू येलो फाइबर यानी इलास्टिन फाइबर, देखिए व्हाइट यानी कोलाजिन, येलो यानी इलास्टिन, मोर रहते हैं इन नंबर, कोलाजिन फाइबर लेस रहते हैं, ठीक है ना। फिब्रोब्लास्ट आर इरेगुलरली स्कैटर्ड इन द फिब्रोब्लास्ट इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं इसके अंदर मैट्रिक्स में। कंटेन्स मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड सम एडिपोज सेल। मास्ट सेल मैक्रोफेज होते हैं, एडिपोज यानी फैट सेल्स फैट होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इट कैन बी डिवाइडेड, जैसे कि हमने व्हाइट सेल व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज को व्हाइट फाइबरस को डिवाइड किया था थाली के जैसा, बंडल के जैसा, उसी इसको भी हम लोग येलो फाइबरस और येलो फाइबरस कॉर्ड और शीट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। YCL और WCT WCT यानी क्या, व्हाइट कनेक्टिव टेंडन में होते, और येलो कनेक्टिव YCL येलो कॉर्ड आपका लिगामेंट रहता है। WCT यानी व्हाइट कॉर्ड टेंडन, YCL यानी येलो कॉर्ड लिगामेंट, और WCT यानी व्हाइट कॉर्ड टेंडन। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, तो व्हाइट फाइबरस कॉर्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो व्हाइट फाइबरस कॉर्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देखिए इन दिस कनेक्टिव टिश्यू येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, पार्डन मी, ये क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम टीचर लोग, मेंटर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप स्टूडेंट का कंफ्यूज होना भाई आम बात है, पर आपने होना नहीं है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है ना। येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इन दिस कनेक्टिव टिश्यू येलो फाइबर इलास्टिन इज अरेंज्ड इन कॉर्ड फॉर्म, कॉर्ड यानी पेन के जैसे, कॉर्ड के जैसे होते हैं, लिगामेंट। YCL इस फुल फॉर्म को याद रखिए, व्हाइट फाइबरस शीट कनेक्टिव टिश्यू,
In this connective tissue, yellow fibers are arranged, elastin fibers are connected in sheet form यानी प्लेट फॉर्म, ठीक है ना. वॉल ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया है. ब्रोंकियोल्स, ट्रू वोकल कॉर्ड, आपका लिगामेंटल फ्लावा, ठीक है ना जी. ये सब में आपके फाइबरस शीट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं येलो कलर के, ठीक है. और कॉर्ड काय में होता है, लिगामेंट में होता है. येलो कॉर्ड का लिगामेंट में, और व्हाइट कॉर्ड का होता है टेंडन में होता है. और आपका ये क्या होता है, आपका ये कवरिंग बनाता है. वाइट फाइबर शीट कवरिंग्स बनाता है. रीनल कवरिंग, हार्ट की कवरिंग, ब्रेन की कवरिंग, इसकी कवरिंग, उसकी कवरिंग, सारी कवरिंग आपका मैक्सिमम कवरिंग्स आपकी येलो फाइब्रस शीट वाला वाइट फाइब्रस शीट वाला बनाता है, ठीक है ना जी. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ. Dense irregular connective tissue, fibroblast और many fibers mainly collagen fiber are ओरिएंटेड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से इरेगुलरली इसका ओरिएंटेशन होता है. अरेंज डिफरेंटली ओरेंज होते हैं, प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन के अंदर होते हैं. एरोलर और एडिपोज बीनीथ द स्किन बट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज इन द स्किन. देखिए एरोलर और एडिपोज जो होते हैं यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होते, पर ये जो होते हैं इरेगुलर कनेक्टिव डेंस वो आपके स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है ना जी. डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं. चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. हाँ जी, तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग आपका जो स्केलेटल वेलेटल है वो सब अगले नए चैप्टर, उसका नया चैप्टर एनसीईआरटी में उसमें करेंगे. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू से करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के इसमें, ठीक है ना. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ होता है उसके अंदर. लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्प्लीन, टॉन्सिल, पैचेज, लिम्फ नोड्स, एंडोस्टेम इसमें रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. लिम्फ क्या क्या होता है, ब्लड के जैसा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी, पर वो उसके अंदर वो टिश्यूज अगर ज्यादा, अगर मोटे टिश्यू जो मोटे टिश्यू होते हैं वो पास नहीं कर पाते, वो लिम्फ टिश्यू बन जाते हैं. लिम्फ हो जाते हैं, ठीक है ना. लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. येलो कलर के स्ट्रॉ कलर के रहते हैं ये, ठीक है ना. और ये कम क्वांटिटी में रहते हैं. म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू क्या रहते हैं, ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज मेनली फाउंड इन द एम्ब्रियोटिक लाइफ. जब आपका एम्ब्रियो बनता है तब आपका म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है. मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ जेली लाइक मैट्रिकल वॉल वॉर्टन्स जेली. कैसे बना है, फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं. म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स इससे बनी होती है, जेली से बनी होती है. क्या नाम है, वॉटरन्स जेली. एग्जांपल क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहती है बच्चे की, जो आप डॉक्टर कट करते हैं बाय सर्जिकल प्रोसेस, जो आपकी जो बेली बटन उसमें से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड रहती है, वो बाद में बच्चे की हेल्थ अगर कोई टिश्यूज है उसमें काम आती है अम्बिलिकल कॉर्ड. तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बनी होती है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है ना जी. चलिए अगले स्लाइड के लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो हम आपको हमारा आने वाले हफ्ते का शेड्यूल बताएंगे इसमें, ठीक है ना जी. पहले तो सॉरी, पीछे घंटा गाड़ी की आवाज आ रही है. दूसरा सॉरी इसलिए क्योंकि आज का लेक्चर एक्चुअली लाइव लेक्चर होना चाहिए था, पर ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन और हमारा ओबीएस काम करना बंद हो गया था, जिसकी वजह से पहला लेक्चर का जो पार्ट था वो लाइव हो गया था, पर दूसरा नहीं हो पाया था. इसलिए हम इसको एज अ प्रीमियर कर रहे हैं. तो मंडे 26 तारीख को एनिमल टिश्यू का लेक्चर 9:30 से 11:30 बजे तक होने वाला था, वो हो चुका है. वेडनेसडे को एनिमल टिश्यूज के एमटीजी सॉल्यूशंस होने वाले, सिर्फ एनिमल टिश्यूज के, ठीक है ना. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं, सिर्फ एनिमल टिश्यूज उसमें से. फिर सैटरडे को हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट लेक्चर लेंगे 5:30 से 8:30 बजे. सैटरडे संडे 1 अगस्त को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 1 लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर उसका पार्ट 1 लेंगे उसका 5:30 से 8:30 बजे. और मंडे 2 अगस्त को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 लेंगे, वन शॉट लेक्चर, ठीक है ना. आधा घंटा प्लस माइनस हो सकता है. वीडियो लाइव ही रहेगा, पर अगर आज के जैसा नेट कनेक्शन नहीं रहा तो फिर वो हमको प्रीमियर करना पड़ेगा, ठीक है जी. चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है जी. चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डेली डोज ऑफ बायोलॉजी. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज कीप सपोर्टिंग बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, लाइकिंग आवर वीडियोस एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम डेली डोज ऑफ बायोलॉजी. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.